नमस्कार दोस्तों। जब बिग बॉस ओटीटी का होस्ट चेंज हो सकता है तो फोर्टनाइट का क्यों नहीं। सो लेट्स वेलकम आवर न्यू होस्ट। वेलकम बैक टू फोर्टनाइट रिकैप सीजन 2। मैं हूं अर्नव अवस्थी और ये है खुशी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज के साथ। जो ट्रम्प है उसके कान में चोट लगने की वजह से अब वो शायद इलेक्शन जीत सकता है। क्या आप सुन के हैरान हैं? बट इसका कारण सॉरी फॉर दैट, वो कान में लग गई ना ट्रम्प के। सैटरडे इवनिंग को इन बटल पेंसिल्वेनिया ट्रम्प पे एक 20-year-old ने रूफटॉप से विद AR-15 राइफल अटैक किया। इट्स क्वाइट सैड, पर एक की मौत हुई और 2 लोग इंजर हो गए। और अगले ही दिन मिल्वॉकी में ट्रम्प को चूज किया गया एज रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी। अब आते हैं अपनी अगली न्यूज पर। The Indian Air Force Chief Marshal Mr. V.R. Chaudhary inaugurated a newly established weapon system school in an Air Force station in Hyderabad. The new branch will consist of 4 streams: the flying stream, the remote stream, the intelligence stream, the mission commanders and operators stream. This is a gigantic leap for the armed forces in general and the Indian force in particular. तो अगली न्यूज आ रही है DRDO की तरफ से। DRDO stands for Defense Research and Development Organization, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। 7 न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और इन सब का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को मिला है। जिन स्टार्टअप्स और MSMEs को इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। इनकी सारी रिक्वायरमेंट जैसे कि आर्म फोर्सेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर का ध्यान रखा जाएगा। TDF स्कीम के अंडर इनको 10 करोड़ की मैक्सिमम फंडिंग भी दी जाएगी। IMF ने हाल ही में ही पाकिस्तान का $7 बिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है, जो कि लास्ट करेगा वो 37 मंथ। तो हाल ही में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि इंडिया ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू में हाईएस्ट इंक्रीज देखा ऑफ 16.8%। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने वाली है और इसके लिए इंडियन टीम भी जाने वाली है। तो इस इंफॉर्मेशन को सुन के शायद अफरीदी ने कहा कि वो उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि वो इंडियन सर्विसेज को भी भूल जाएंगे। लगता है वो सारा का सारा लोन का पैसा इंडियन टीम पे उड़ाने वाले हैं। जैसे ही अमेज़न के शेयर स्काई रॉकेट किए, जेफ बेजोस ने सोचा है कि वो अपने 25 मिलियन शेयर्स बेचेंगे, जिनकी वर्थ है अराउंड $5 बिलियन। कुवैत के अंदर डिस्कवरी हुई ऑफ 3.2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल व्हिच वुड लास्ट अबाउट 3 इयर्स ऑफ प्रोडक्शन। DRDO और L&T ने साथ में एक इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया है ऑफ अ लाइटवेट टैंक जिसका नाम है जोरा। तो घर वापसी हुई है मोदी जी की। लेकिन मोदी जी गए कहाँ थे? मोदी जी 2 दिन का पैकेज लेके गए थे रशिया, पुतिन से मिलने, जहां पे उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। उन्होंने पुतिन के साथ एक ट्रेड पॉलिसी साइन की ऑफ $100 बिलियन और इंडियन रिक्रूट्स को भी अब वापस आना अलाउ कर दिया गया था। He also visited Vienna, where he had a private dinner with Chancellor Karl de Hammer. It was after 41 years कि कोई Indian Prime Minister ऑस्ट्रिया गया, which collided with the day that marked as 75 years of diplomatic relationships between Austria and India. He also met Austrian President and appreciated the enthusiasm of the community event. इतनी सारी खुशी नेटो और यूक्रेन से तो हजम नहीं हुई। तो ये तो दुखी थे, लेकिन कोई और था जो इनसे भी ज्यादा दुखी था। अबे यार, एक तो डमरू की शादी नहीं खत्म हो रही, इसको एक अंबानी सेक्शन में लपेटते हैं। फाइनली महीनों के बाद गुजरात जामनगर में 12 जुलाई को अंबानियों की शादी हो गई। हो गई शादी? हाँ। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, इनकी शादी हो गई। 5000 करोड़ की शादी की है इन्होंने, और वो इनका सिर्फ 0.5% है नेटवर्क का। और अब इसका भुगतान किससे ले रहे हैं? हमसे। जियो के प्राइस बढ़ा दिए, अब मजदूर कहाँ जाएगा? BSNL में। जब जियो, एयरटेल, वी इन सबके प्राइसेस ही बढ़ेंगे तो मजदूर तो BSNL ही जाएगा ना। सिर्फ BSNL नहीं है जिसकी घर वापसी हुई है। अभी आपको इंटरनेशनल सेक्शन दिखाता हूँ। अब चलिए चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है नेटो समिट की तरफ से। The 33rd NATO summit, which was held in Washington DC from 9 to 11 July, marked the 75th anniversary of NATO and was graced by 32 NATO allies. It was the 4th NATO summit which was held in USA. स्वीडन का ये फर्स्ट नेटो समिट था एज अ नेटो अलाय। नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना इज द इनेबलर ऑफ रशियाज वॉर। सेकेंड न्यूज में बाइडेन ने पुतिन को यूक्रेन का राष्ट्रपति बताया। ये तो हो गया नेटो समिट का चैप्टर। अब मैं देता हूँ आपको समरी, वो भी 3 पॉइंट में। पहला, नेटो और उसके अलाइज का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, अपने यूक्रेनियन भाइयों को फुल सपोर्ट। और तीसरा, नेटो और उसके अलाइज का सिस्टम फुल स्ट्रॉन्ग करना, यानी सपोर्ट को देना बूस्ट। Keir Starmer of Labour Party won the UK general elections and he officially became the Prime Minister of Britain.
Labour Party won 412 out of 650 seats, establishing a historic win. चलो किसी के तो 400 पार हुए। उन्होंने वादा भी किया कि वो अपनी सरकार को सर्विस एंड रिस्पेक्ट के साथ चलाएंगे और लोगों के लिए काम भी करेंगे। चलो किसी के तो अच्छे दिन आए। बहुत हो गई नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, अब बात करते हैं कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड न्यूज। अगली न्यूज आ रही है बेंगलुरु से। बेंगलुरु स्टार्टअप आकाशा लब्धि प्लान कर रहा है एक स्पेस हैबिटेट लॉन्च करने का बाय 2027, जिसके लिए इट इज इन टॉक्स विद SpaceX। ये एक लिविंग क्वार्टर्स होंगे which can host astronauts, researchers and space tourists and can accommodate up to 6 to 16 people. आकाशा लब्धि ने अपना नया प्रोटोटाइप बना भी लिया है जिसका नाम है अंतरिक्षा हा। उसमें हैबिटेशन के अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड दैट वाज द न्यूज़। मिलते हैं अगले फोर्टनाइट। 3, 2, 1, एक्शन। सो वेलकम बैक टू फोर्टनाइट सीरीज। आराम से ओए हंसो मत 2, 1, एक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज के साथ। ट्रम्प जो है वो उसके कान में चोट लगी जिसकी वजह से